It's Shivani. It's 8th of September 2025. It's 5:30. I did not post my targets for the past 2 days, Saturday and Sunday. Weekend पे मैंने पढ़ाई की, but there were other engagements as well. I met a few friends. I went out. I visited a park, a dog show. I promptly fell sick. तो मैं आज सुबह तक काफ़ी बीमार भी थी. But then I had decided कि मंडे से I had to start biological anthropology from today. So I started it. I'm still unwell, but I did not want to fall behind my targets, so I started with that. इस वीक में मुझे कुछ पोर्शन एथिक्स का कंप्लीट करना है, कुछ पोर्शन एंथ्रोपोलॉजी का एक्चुअली. सो आई डू नॉट स्टडी बाई द कन्वेंशनल मेथड्स की फर्स्ट हाफ ऑफ द डे ऑप्शनल को दिया, देन नेक्स्ट हाफ GS को. I tend to get my brain tends to get very cluttered if I do this way. तो what I do is कि मैं पूरे वीक को 3 डेज़ में डिवाइड करती हूँ. एंड ऑल्सो क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल EPFO का भी साथ में पढ़ाई कर रही हूँ, सो डूइंग EPFO एंड ऑप्शनल एंड ऑन टॉप ऑफ दैट GS एंड करंट अफेयर्स. सो मुझसे नहीं हो पाता है. आई हैड ट्राइड दिस वे बैक, बट अगर एक टॉपिक चल रहा है, जैसे अगर मैं ऑप्शनल में एंथ्रोपोलॉजी में अगर एक टॉपिक उठाऊँ तो आई नीड टू गेट अ सेंस ऑफ क्लोजर बाय द एंड ऑफ द डे. इसलिए मैं एक दिन में एक ही सब्जेक्ट करती हूँ, क्योंकि एज इज़ मुझे EPFO भी पढ़ना है, विच इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट. तो जैसे मैंने आज से इंडस्ट्रियल रिलेशंस भी शुरू किया एंड आई केप्ट इट एज माई फर्स्ट स्लॉट ऑफ द डे. सो इसीलिए जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आई विल बी डूइंग एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, एंड देन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आई विल बी डूइंग एथिक्स. सो उससे क्या होता है कि एक पूरे दिन में अगर जैसे मेरा फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट होता है सुबह 5:30 से, बट आज बिकॉज आई वॉज वेरी सिक, मुझे फीवर भी था सुबह, तो आई वॉज नॉट एबल टू गेट अप दैट अर्ली. आई थिंक आई स्टार्टेड माई स्लॉट एट 6:30 एंड फिर मैंने 3 to 3.5 आवर्स का EPFO का स्लॉट किया, जिसमें मैंने इंडस्ट्रियल रिलेशंस के कुछ 3 PDFs पढ़े. आई हैव अ टोटल ऑफ 25 ऑफ देम. सो मैंने 3 PDFs पढ़े. उसका करंट अफेयर्स अभी पेंडिंग है. I'll talk about it later on. So, and after that I switched to biological anthropology, and since then I am doing those topics very thoroughly. And वैसे भी I love anthropology, मुझे बहुत मज़ा आता है पढ़ने में. And अभी आई स्टार्टेड विद द 1.4 सेक्शन जो थियोरीज ऑफ एवोल्यूशन है. मैं अगेन उनको रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि मेरा अभी जस्ट मीन्स हुआ है, तो वो चीज़ें फ्रेश है मेरे माइंड में. वैसे भी दिस टॉपिक 1.4 1.5 1.6 जो है उसमें प्राइमेटोलॉजी एंड एवोल्यूशन एंड ये सब, सो ये काफ़ी मेरे इंटरेस्ट के टॉपिक्स थे. तो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट विद दिस. तो आई एम अबाउट टू एंड लाइक द एंथ्रोपोलॉजी वाला स्लॉट राइट नाउ. एंड ऑल्सो अभी काफ़ी मतलब 6:30 से 3 आवर्स का स्लॉट मेरा EPFO को हो गया. उसके बाद सिंस 10 o'clock आई एम स्टडिंग एंथ्रोपोलॉजी. सो अभी आई एम थिंकिंग ऑफ स्विचिंग टू डूइंग द करंट अफेयर्स फॉर द डे. उसमें मैं आई विल बी जस्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर, एंड देन आई एम थिंकिंग अबाउट कि मैं उसका ही न्यूज़ एनालिसिस पढ़ लूँ या अभी मैं EPFO के लिए करंट अफेयर्स करूँ, क्योंकि द सैड पार्ट इज़ कि दे बोथ डू नॉट ओवरलैप. सो इफ़ यू एनालाइज अ पर्टिकुलर एग्ज़ाम और उसमें किस तरह से करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, तो वो हर एग्ज़ाम के लिए डिफरेंट होता है. UPSC जिस तरह से एनालिटिकल एंड स्टैटिक बेस्ड करंट अफेयर्स पूछता है, वैसा बाकी एग्ज़ाम्स में नहीं होता है. सो you have to tweak your strategy a little bit. So yeah, I have decided कि मैं पहले न्यूज़पेपर पढ़ के then I'll take the call कि कैसे करना है. एंड ऑल्सो आई थिंक मैं ज़्यादा एम्बिशियस बन रही हूँ कि रात को सोने के पहले आई राइट 2 or 3 आंसर्स. आई डोंट नो वो हो पाएगा क्या, बट आई ट्राई टू. एंड या, these were the targets of the day. So yeah, bye.